सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बुलिश कैंडल बनता है, कैसे बेरिश कैंडल बनता है, मार्केट पे जुड़ा स्विंग क्या होता है, फेक मूव क्या होता है। अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। और आप मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले देख कर आइए उस वीडियो को, इसके बाद आप इसको देखिए। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए उस नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। हम कैंडल के फॉर्मेशन को समझ गए थे, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, बस एक बार रिकॉल कर दूं कि कैंडल का फॉर्मेशन में हम क्या चीज़ देखे थे। हाँ हाँ, जैसे मान लो ये आपका बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल ओपन होने के बाद वो लो लगाएगा सबसे पहले। बुलिश कैंडल ओपन होने के बाद सबसे पहले वो लो लगाएगा, यानी कि इसी को हम फेक मूव बोलते हैं। लो लगाने के बाद वो हाई लगाएगा, क्लियर है। लास्ट में क्लोजिंग होगा। यानी कि इसका अगर एक सूत्र बताएं हम, सूत्र, तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, बेरिश कैंडल। मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले यह हाई लगाएगा। अगर मार्केट में बेरिश कैंडल बनना है तो ओपन होने के बाद सबसे पहले यह हाई लगाएगा। इसी को हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं। यानी कि मार्केट या फिर प्राइस जब अपने रियल डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है, कब? ओपनिंग के बाद। ओपनिंग के बाद जब प्राइस अपने रियल डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है, उसको हम फेक मूव, जुड़ा स्विंग बोलते हैं। यानी कि बियरिश कैंडल ओपन होने के बाद हाई लगाए, हाई लगाने के बाद क्लियर है कि लो लगाएगा और लास्ट में कहीं क्लोज कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमको ये देखना है कि जैसे मान लो कि कुछ मेन मेन कैंडल, जैसे मेन मेन कैंडल में मैं तीन टाइप्स का कैंडल बताता हूँ। पहला, डायरेक्शनल कैंडल। अब ये डायरेक्शनल कैंडल क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। डायरेक्शनल कैंडल के बारे में हम थोड़ा सा जान जाते हैं। यहाँ पे ये आपका बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल, डायरेक्शनल कैंडल, यानी कि आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको डायरेक्शनल कैंडल कुछ इस प्रकार दिखेगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे आप आओगे जैसे 1 आवर, 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, तो कुछ आपको कैंडल ऐसे ऊपर नीचे जाते हुए देखेंगे, बट गए ऊपर हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पर केवल एक कैंडल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब एक दिन में एक ही कैंडल बनता है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर 1 आवर की बात की जाए तो 1 आवर का कैंडल एक दिन में, जैसे मान लो कि 23 घंटा 24 घंटा होता है, तो 23-24 कैंडल बन सकता है 1 आवर का। जब 23-24 कैंडल बनेगा तो प्राइस कुछ ऐसे होगा। जैसे मान लो कि बुलिश कैंडल का ओपनिंग हमेशा यहाँ पर होता है। ओपन के बाद मार्केट हमेशा वो लो लगाएगा, बुलिश कैंडल बनना है तो ओपन लो। यानी कि इसका सूत्र क्या है? ओपन, लो, हाई, क्लोज। ओपन होने के बाद सबसे पहले लो लगाएगा। मान लो कि यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रियल डायरेक्शन है बुलिश कैंडल का। बट ओपनिंग के नीचे जो आया वो आपका लो था। ओपनिंग के नीचे जो आया वो आपका लो था। और ओपनिंग के बाद जब मार्केट ने कंटिन्यू करना शुरू किया तो सबसे पहले वो अब हाई लगाना चाहता है। और लास्ट में यानी कि जब डे खत्म होने वाला होता है, कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो मार्केट कहीं नीचे आकर क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, यानी कि ऊपर भी वीक, नीचे भी वीक। नीचे का जो वीक बना है उसको हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं, इसको हम फेक मूव बोलते हैं। आपको यहीं से ट्राई करना है कि जब मार्केट में एक वीक बन जाए तब आपको बाई करना है। अब ये कैसे होगा, धीरे धीरे चलिए मैं सब कुछ बता दूंगा कि आप कैसे वीक कंफर्म करेंगे कि हमारा आज डे का वीक बन गया है, मार्केट अब कंटिन्यू करने वाला है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। अब बस इस सीरीज को कंटिन्यू करते देखते रहे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि फेक मूव दिखाया, अब कंटिन्यू ऊपर जाने लगा। ये बुलिश कैंडल, यानी कि इसको हम डायरेक्शनल कैंडल बोलते हैं। अगर मान लो कि ये हमारा कल का कैंडल है तो हम क्या बोलें कि ये हमारा डायरेक्शनल कैंडल है, आज का कैंडल भी बुलिश हो सकता है।
नो डाउट वो बेरिश आ जाए, लेकिन हमारे दिमाग में एक सोच चलेगा कि कल का मार्केट अच्छा खासा डायरेक्शनल कैंडल बनाया था, तो आज भी हमारा कैंडल बुलिश में अच्छा खासा मतलब मूव दिखाएगा, वो भी डायरेक्शनल बना सकता है। ठीक है, सेम इसके अपोजिट बेरिश कैंडल में देखो, बेरिश कैंडल में प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है, अगेन अपने बायस के आई मीन अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट में गया, यानी कि ऊपर गया, पिक मूव बनाया, यानी कि ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, हाई लगाया। ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट कंटिन्यू अप डाउन साइड में अपने डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ओपन हाई, हाई लगने के बाद मार्केट अब डायरेक्ट लो लगाएगा। डायरेक्ट कहने का मतलब कि हाई लग गया तो अब लो ही लगेगा। क्लोजिंग तो लास्ट में जब जब कैंडल्स खत्म होने वाले होते हैं, मतलब टाइम खत्म होने वाला होता है डे का, वहां पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाता है, यानी कि लास्ट में डे के लास्ट सेकंड में क्लोजिंग कंफर्म होता है। ठीक है, डे के लास्ट सेकंड में क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग कंफर्म होता है, क्लोजिंग कंफर्म होता है, लो भी कंफर्म होता है, या फिर हाई भी, क्या पता मार्केट स्पाइक मार के, जो आज दिन में यहाँ पर हाई लगा था, स्पाइक मारे एक सेकंड में इससे भी ऊपर और नीचे क्लोज कर दे, फिर तो नया हाई बन गया ना, फिर तो नया हाई बन गया, यानी कि मार्केट के क्लोजिंग तक मतलब ये कुछ भी मतलब मार्केट में 100% नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो चीज हर बार देखा जाता है, यानी कि जो चीज एकदम ना के बराबर है, वो तभी ऐसा होगा, नहीं तो कैंडल अपना हाई लो बहुत अच्छे से एकदम, जब मार्केट एकदम लेथार्जिक रूप से चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, एकदम बहुत अच्छा। और जब मार्केट में अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए, वार आ जाए, कोई बहुत बुरी समाचार आ जाए, तब मार्केट ऐसा कर सकता है। लेकिन जब मार्केट लेथार्जिक रूप से चल रहा है तब वो बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल, यानी कि ओपन हुआ, फेक मूव दिखाया, हाई लगाया, ओपन हाई लो लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये आपका डायरेक्शनल कैंडल हुआ। मान लो कि ये आपका कल का कैंडल है और आज ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये थिंकिंग आएगा, यार कल मार्केट में अच्छा खासा मार्केट बेरिश था, यानी कि सेलर बहुत दाप कर रहे हैं, आज भी मार्केट गिरेगा, नो डाउट वो उठ जाए, लेकिन सोच तो एक आनी चाहिए कि आज भी हमारा मार्केट कंटिन्यू करेगा। देखो, ट्रेंड को चेंज करने में बहुत पैसा लगता है। मार्केट जब एक ट्रेंड पकड़ता है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, चेंज करने में मार्केट को बहुत पैसा लगता है, बात मानो मेरी। ठीक है, चेंज भी कहाँ होता है, चेंज भी कैसे कंफर्म होता है, ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे। क्या दिक्कत है, मार्केट कुछ भी करे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा चीजें मार्क कर देते हैं, क्या मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ता है? क्या मेरे एक लाइन ड्रा कर देने से मार्केट वहां से रिवर्स या फिर कुछ भी कर सकता है? क्या मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ेगा मेरे लाइन मार्क करने से? तो आंसर इज नो, नहीं, मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर 20-20 लाइंस मार्कर इंडिकेटर लाएगा क्या मतलब? मार्केट को जहां पर जाना है वो जाएगा, रुकना है वो रुकेगा, ना कि हमारे लेबल्स मार्क करने से, ना कि हमारे इंडिकेटर लगाने से मार्केट अप या डाउन आ सकता है। ठीक है, मार्केट को जहां जाना है वो अपने हिसाब से जाएगा, वो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। मैं बस ये एक चीज जानता हूं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भाई चल के ही तो जाएगा ना, नीचे आएगा तो चल के ही आएगा ना, अपना फुटप्रिंट तो छोड़ेगा ना, बस हम पकड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। मार्केट जिधर भी जाए चल के ही जाएगा ना, हम पकड़ लेंगे, काम खत्म। तो ये मतलब ये चीज क्या आपको समझ में है कि बेरिश कैंडल यहां पर ओपन हुआ, हाई लगाया, नीचे लो और क्लोज, यानी कि यह एक डायरेक्शनल कैंडल है। इतना जो इनर्जेटिक कैंडल दिख रहा है ये आपका डायरेक्शनल कैंडल है। ये फर्स्ट टाइप है कैंडल का। सेकेंड टाइप में कैंडल आता है रिवर्सल कैंडल।
यह आपका रिवर्सल कैंडल है तो बेरिश कैंडल, है तो बुलिश कैंडल। लेकिन अब कैंडल जैसे नीचे, अभी हम डायरेक्शनल कैंडल पढ़े थे बुलिश में बेरिश में, अब हम रिवर्सल कैंडल पढ़ रहे हैं बुलिश में और बेरिश में दोनों में, कि अगर कैंडल कुछ इस प्रकार दिख रहा है तो क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। कैंडल कुछ इस प्रकार दिख रहा है तो क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। नीचे जो डायरेक्शनल कैंडल पड़े थे हम उसमें कंटिन्यू कर रहे थे, बट यहां पर मार्केट अब रिवर्सल करने वाला है। यहां पर मार्केट अब रिवर्सल करने वाला है। कैंडल खुद बताती है कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर मान लो कि आप डेली पे ये सब न देखते, जैसे मान लो कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाने वाला है, बट आप इधर कहीं आप सेलिंग में बैठे हो और टारगेट इसको लगाए बैठे हो, भाई आपसे बड़ा चूतिया कौन हो सकता है। या फिर मैं ही हूं कि यहां पर मार्केट डाउन में आना चाहता है, मैं यहां से बाइंग में लाकर यहां पर बैठा हूं, मेरे से बड़ा चूतिया कौन है बताओ। इसलिए कैंडल को पढ़ो, देखो डेली कैंडल क्या बना रहा था, क्या बनाते हुए आया है, आज क्या कर रहा है, अब क्या करने वाला है। एक सोच बिल्ड करो, सोच कि मार्केट में क्या हो सकता है। सोचने की कला मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे कैसे थिंकिंग लेकर आते हैं, क्या सोचते हैं, कब क्या सोचते हैं, कब क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा रिवर्सल कैंडल। नीचे अभी हम पढ़े डायरेक्शनल कैंडल, ये रिवर्सल कैंडल। अब तीसरा आएगा, वो आएगा आपका इनडिसीजन कैंडल। यानी कि मार्केट में वीक जितना नीचे बना उतना ही वीक ऊपर बना। सेम यहां पर भी जितना नीचे बना उतना ही ऊपर बना। यानी कि ये इनडिसीजन कैंडल है, यह कैंडल इनडिसीजन है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद यहां पर क्लोज हो गया, ऐसे ओपन हाई लो क्लोज। यानी कि इसको अगर कैंडल साइंस के हिसाब से मैं बताऊं तो डोजी वगैरह बोलते हैं, लेकिन आप इसको इनडिसीजन कैंडल बोलिए। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ये इनडिसीजन कैंडल है। सेम यहाँ पर बुलिश कैंडल में देखो क्या हुआ था, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन, ओपन होने के बाद लो लगाया, ओपन लो, ये क्या हुआ, हाई क्लोज, इनडिसीजन कैंडल है। यानी कि जितना नीचे गया था ऊपर जाने के बाद उतना आ भी गया, मतलब बहुत थोड़ा सा बॉडी बच गया। यानी कि जहां पर ओपन हुआ था उसके इर्द गिर्द क्लोजिंग कर रहा है, यानी कि ये इनडिसीजन कैंडल है। ये इंडिसेंट कैंडल है, यानी कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखो तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मार्केट यहां पर साइडवेज भी हो सकता है, एक रेंज में फंस सकता है। मार्केट साइडवेज होकर एक रेंज में भी फंस सकता है। यानी कि आज हम क्या क्या पढ़े, डायरेक्शनल कैंडल पढ़े, रिवर्सल कैंडल पढ़े, इनडिसीजन कैंडल पढ़े। तीन कैंडल आपको बायस फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगी, तीन कैंडल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।